नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला आपका अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष सार ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे द्वादश भाव में तृतीय भाव के स्वामी का फल। ये तृतीय भाव है मित्रों, जिसे हम लोग पराक्रमेश भी कहते हैं। ये जब द्वादश भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि तृतीय भाव क्या है, पराक्रम का भाव है, और लग्न क्या है, तो आपका व्यक्तित्व है। तो मित्रों, आपके पराक्रम का स्वामी जब लग्न के साथ संबंध बनाएगा तो जातक क्या है, पराक्रमी हो जाएगा। तो हर कार्य में जातक पराक्रम ही दिखाने लग जाएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो है आप तक अवश्य पहुंच सके। तो जब भी तृतीय भाव को स्वामी लग्न में बैठेगा मित्रों, तो जातक क्या है, क्रूर प्रवृत्ति का हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो तृतीय भाव का स्वामी है, अगर मान लीजिए पापक पीड़ित है, अगर किसी दोष के कारण पीड़ित है, तो जातक क्रूर प्रवृत्ति का हो जाएगा। और यहाँ इसका संबंध सप्तम भाव से बनेगा। तो ये सप्तम भाव क्या है मित्रों, तो आपकी पत्नी का घर है। तो जातक कई मामलों में अपनी पत्नी के साथ ही क्रूरता करना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से हम लोग यात्रा का भी विचार करते हैं, व्यापार का ही विचार करते हैं। तो जातक एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर पीड़ित है तो व्यापार में भी आपको समस्या हो सकती है। जब भी तृतीय भाव का स्वामी मित्रों द्वितीय भाव में बैठेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय भाव से हम लोग जब गिनती करेंगे तो ये द्वादश भाव कहलाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद तृतीय भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठेगा तो जातक क्या हो जाएगा मित्रों, तो धनहीन हो जाएगा। पैसे की उससे काफ़ी समस्या आने लग जाएगी मित्रों। जब भी तृतीयेश की महादशा अंतर्दशा आएगी, द्वितीयेश की महादशा अंतर्दशा आएगी, तो जातक पाई पाई के लिए मोहताज होगा, अल्पायु होगा मित्रों। क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो उसका सीधा संबंध अष्टम भाव से बनेगा, आयु से होगा। अगर मान लीजिए पराक्रमेश कहीं पीड़ित है तो जातक क्या होगा, अल्पायु हो सकता है। जब भी तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा मित्रों, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका संबंध सीधे भाग्य भाव से हो जाएगा। तो भाग्य भाव से होने के कारण जातक क्या हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा। बंधुओं से अच्छा प्रेम रहेगा, भाई का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास उसका अच्छा रहेगा। यहाँ से व्यापार का ही विचार करते हैं तो व्यापार भी बहुत अच्छा करेगा। यहाँ से अपन रोजगार का भी विचार करते हैं। यदि मंगल मान लीजिए यहाँ बलवान होकर बैठ गया है तो जातक पुलिस में, सेना में, इन सब में भी जा सकता है। अब जब तृतीय भाव का स्वामी मित्रों चतुर्थ भाव में बैठेगा तो यहाँ बैठने के कारण क्या है, ये वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गोबंधो मनोगुणानी, ये क्या है, चतुर्थ भाव, माता पिता का घर है। तो यहाँ बैठने के बाद अपने चाचा को सुख देगा। यदि मान लीजिए शुभ है तो ठीक है, पापक पीड़ित है तो माता पिता को कष्ट देगा। संपत्ति, अचल संपत्ति बर्बाद कर सकता है, पैतृक संपत्ति बर्बाद कर सकता है, पिता के सुख से वंचित हो सकता है यदि पाप पीड़ित हुआ तो। अगर शुभग्रह है तब तो बहुत अच्छी बात है, माता का भी सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से बैठने के बाद दसम भाव से संबंध बनाएगा तो पिता का भी संबंध प्राप्त होगा। अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति भी काफी अवस्था में वो प्राप्त करेगा। तृतीय भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा मित्रों, तो पंचम भाव क्या है, तो पंचम भाव आपकी बुद्धि है। पंचम भाव से हम आपकी बुद्धि का विचार करते हैं। तो पराक्रम का जो संबंध बुद्धि से हो जाएगा तो अद्भुत अच्छा हो जाएगा। ये पराक्रम का संबंध बुद्धि से होगा, और जब बुद्धि से संबंध होगा तो फिर उसका संबंध एकादश भाव से हो जाएगा। क्योंकि जब तृतीय भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो उसकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी। तो जातक क्या है, आय बहुत अच्छी करेगा, अपने दिमाग से इनकम की बहुत सारे तरीके नए नए खोज कर लेगा। यहाँ से उसे दीर्घायु होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बंधुओं का सहयोग उसे काफ़ी अवस्था में प्राप्त होगा। तृतीय भाव का स्वामी मित्रों जब षष्ठम भाव में बैठेगा तो षष्ठम भाव से ऐसा नहीं अपन गलत चीज़ों का ही विचार करते। अगर शुभ ग्रह है तब तो अच्छी बात है, जाकर शत्रुहंता जातक होगा। कोई पापक ग्रह है तो शत्रुहंता होगा। शत्रु कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऋण जितना हो ऋण से ही जातक आगे बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए शुभ ग्रह है तो हो सकता है आपके पैसे फंस जाएं। शत्रुओं से तो आप दूर ही रहें या संधि कर लें, क्योंकि आपको उनसे नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पापा मंगल है, पीड़ित होकर यहाँ बैठ जाए तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। एक्सीडेंट, चोट चपेट भी आपको यहाँ दे सकता है। तृतीय भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठेगा मित्रों, तो अगर शुभ ग्रह होकर के बैठता है तो पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मधुर होंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ से व्यापार का विचार करते हैं, यहाँ से व्यापार का विचार करते हैं, तो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और यहाँ से उसका संबंध लग्न से बनेगा तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत खिल कर के सामने आएगा। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में मित्रों बैठेगा
तो अगर मान लीजिए अगर पीड़ित है तो बंधुजनों से विरोध, भाइयों से विरोध, मित्रों से विरोध, यहाँ बैठ करके वह कटुभाषी बनाएगा, क्योंकि इसका संबंध सीधे द्वितीय भाव से बनेगा। द्वितीय भाव से वाणी का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति लेने में आपको समस्या खड़ी करेगा। तृतीय भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा मित्रों, तो आपके भाग्य भाव से संबंध बनाएगा। तो भाग्य भाव से संबंध बनाने का आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं पीड़ित हो गया तो आपको भाग्यहीन कर देगा, नास्तिक बना देगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे तो उसमें भी आपको कष्ट होगा, पिता से भी आपका संबंध खराब हो सकता है। तृतीय भाव का स्वामी मित्रों जब दसम भाव में बैठेगा तो दसम भाव में बैठने से मान सम्मान में कमी हो जाएगी। अगर पीड़ित हुआ तो मान सम्मान में कमी हो जाएगी, कर्म क्षेत्र आपका बिगड़ जाएगा, पिता से संबंध आपके खराब होंगे, पिता के धन से आप वंचित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए शुभ ग्रह है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके कर्म जो आप कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, अचल संपत्ति आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठता है तो 3, 6, 11 इन भाव में पापक पीड़ित जो ग्रह रहते हैं वो अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो आय के मामले में, यहाँ से हम लोग बड़ी बहन बड़े भाई का विचार करते हैं, उन मामलों में नहीं। अगर पापक ग्रह यहाँ पे बैठ गए हैं, तृतीय पीड़ित हैं, तो बड़े भाई बड़ी बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, आपको कान से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। एक बात मैं आपको विशेष यहाँ पे बता दूं मित्रों कि यहाँ बैठा ग्रह जो है पंचम भाव में जब आपको देखेगा या तो यहाँ अगर मान यहाँ से हम पंचम भाव से पेट का विचार करते हैं, अगर किसी महिला की ये कुंडली है तो यहाँ बैठे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि गर्भपात जैसी समस्या आपको दे सकते हैं। बार बार गर्भपात हो जाना, बच्चा जन्म ना लेना, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। जब तृतीय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठेगा तो व्यय करेगा, पराक्रम का व्यय करेगा, संबंधों का व्यय करेगा, धन ऐसी जगह आप खर्च कर देंगे जहां आपको खर्च नहीं करना चाहिए। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े ऐसी जगह में आपका धन काफ़ी खर्च हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।